लोग आवाज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? देख पा रहे हो, लिख दीजिए। चलिए, सही है। हम लोग आज के क्लास को मुख्य रूप से पढ़ेंगे और आज हम लोगों को पढ़ना है बिहार का परिवहन। बिहार का परिवहन। चलिए, नीचे जल्दी से हेडिंग दे दीजिए, बिहार का परिवहन, हेडिंग दे दीजिए और आज के क्लास को हम लोग यहीं से प्रारंभ करेंगे। बिहार का परिवहन। चलिए, ध्यान दें। देखिए, पहला नंबर आप समझ पा रहे होंगे, कोई भी वस्तु है या सेवा है, इस वस्तु या सेवा का स्थानांतरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम लोग परिवहन की सहायता लेते हैं। यानी कोई प्रोडक्ट भेजे या कोई मनुष्य भी जा रहा है कहीं है, ये सेवा को एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो ये परिवहन है। और परिवहन क्षेत्र में गवर्नमेंट की भी कुछ बसेस हैं, गवर्नमेंट की रेलगाड़ी है, गवर्नमेंट का और भी प्राइवेट जितने भी बसेस हैं उससे गवर्नमेंट को टैक्स लिया जाता है। कई यहाँ पे रोड पे टोल टैक्स दिए जाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स दिए जाते हैं। इस परिवहन से भी सरकार को इनकम होती है। लेकिन चूंकि बिहार का पढ़ रहे हैं तो इस बिहार में रेलवे तो नहीं आएगा, बिहार चूंकि रेलवे का बजट सीधे केंद्र सरकार के बजट होते हैं। अब आपसे खुद पूछा जाएगा कि बताओ बिहार के जीडीपी में परिवहन से कितना % का योगदान होता होगा, अंदाज करो। बिहार के जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवहन है, मतलब रोड टैक्स से, परिवहन का मतलब सरकारी बसेस से, परिवहन का मतलब प्राइवेट बस जितने हैं उन पर अगर हम कोई तरह का टैक्स लगा रहे हैं, परमिट दे रहे हैं, तो इन सभी चीजों में हमारा जीडीपी में परिवहन का योगदान कितना होगा? तो लगभग 7.3% जीडीपी में परिवहन का योगदान। ये बच्चे बहुत ज्यादा 25-20% कर रहे हैं, ओनली 7.3%, 7.3% योगदान परिवहन के क्षेत्र में हमारे जो है जीडीपी में हमारा योगदान है। अगला नंबर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, जो परिवहन है, क्योंकि बिहार में समतल मैदान है और समतल मैदान में निश्चित रूप से मैदानी भाग है, तो वहां पे स्थल परिवहन सबसे अधिक हो। स्थल परिवहन के बाद दूसरे नंबर हम लोग चले तो जल परिवहन होंगे, जल के बाद हम लोग चले तो वायु परिवहन होंगे, वायु परिवहन के बाद बिहार में एक और हम लोग देखें रज्जू मार्ग परिवहन भी डेवलप किया गया। रोपवे जिसको कहते हैं, तो रोपवे जिसको रज्जू मार्ग कहते हैं, हम लोग चुके रज्जू मार्ग, ग्लास ब्रिज सभी बिल्कुल अपडेट आपका हम लोग यहाँ पे क्लास करें। तो अब यहां पर ध्यान देना है कि परिवहन में स्थल परिवहन बिहार में सबसे ज्यादा डेवलप है। और स्थल परिवहन दो प्रकार का होगा, एक को कहेंगे सड़क परिवहन और दूसरा को कहेंगे रेल परिवहन। सड़क के माध्यम से और रेल के माध्यम से हम लोग का परिवहन होगा, तब जल वायु रज्जु मार्ग। तो हम सबसे पहले आज के क्लास में आपको हम परिवहन में सड़क परिवहन का क्लास लेने जा, यानी आज हम लोग का मुख्य रूप से टॉपिक होगा सड़क परिवहन की बात चलेगी। तो देखिए, सड़क परिवहन की जैसे ही बात होगी तो सड़क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुटने की बात चलेगी। रज्जु मार्ग का मतलब हम लोग पहाड़ों पर देखेंगे रोपवे, रस्सी के माध्यम से उसमें आप बैठ जाइए और जाइए। आप रोपवे अगर राजगीर में देखोगे रज्जु मार्ग है, तो इसलिए राजगीर वाला बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो अब हम लोग जरा पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे रोपवे ज्यादा होते हैं, तो अब जरा ध्यान से समझेंगे। इतना कम इसलिए क्योंकि बिहार में हम लोग आज किसी भी क्षेत्र में इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, जीडीपी। कभी भी सेवा क्षेत्र होगा तब जीडीपी में ज्यादा योगदान देना, बाकी परिवहन और कृषि और वन से प्राप्त सामग्री ये सब का बहुत ज्यादा योगदान नहीं आता। अब जरा ध्यान से सुनेंगे हम लोग, सड़क परिवहन पर हम चाहते हैं जरा बढ़िया से ध्यान केंद्रित कीजिए। पहला नंबर कुछ बेसिक थीम चले। सबसे ज्यादा बिहार में सड़कों का विकास हुआ होगा चॉइस ए सल्तनत काल में, सल्तनत काल में, चॉइस बी मुगल काल में, मुगल काल में, चॉइस सी आपको दे रहा है सबसे ज्यादा सड़कों का विकास बिहार में हुआ सल्तनत काल, मुगल काल, गुप्त काल, गुप्त काल में, और डी हड़प्पा काल। बिहार में सबसे ज्यादा सड़कों का विकास हुआ, क्या लगता है? तो बिल्कुल सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे कि देखो सड़कों का सबसे ज्यादा विकास, चूंकि आपको बताया था कि सभी सल्तनत कालीन राजा का परमानेंट बिहार नियंत्रण में नहीं रहा। लेकिन आपको जब मुगल पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि अकबर समय बिहार मुगल साम्राज्य का एक सूबा बन गया, राज्य बन गया। और जैसे ही बिहार राज्य बन गया, मतलब दिल्ली से बंगाल तक अगर कब्जा है मुगल साम्राज्य का, तो स्वाभाविक है कि बंगाल आने जाने के लिए बिहार में कई रास्तों का डेवलपमेंट हो। और इन सभी राष्ट्रों का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये सभी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा मुगल काल में। यही मुगल काल के बाद आप जानते हो कि इसमें सूरी वंश आते हैं, शेरशाह सूरी, जीटी रोड, बस सब क्या है, सब यही है। हुमायूं के बाद सूरी वंश, शेरशाह सूरी ने बनवाया, तो यही पीरियड है, टाइम पीरियड यही चल रहा है। सूरी एक हिस्सा है हुमायूं के जस्ट बाद वाले में, उसी पीरियड के समय का सबसे ज्यादा हिस्सा है। हाँ, मौर्य काल में अगर रहता तो प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सड़क मौर्य काल में ही बने, लेकिन प्राचीन रहता तब। दूसरी नंबर अच्छा बेसिक बात आपसे करें, बिहार में सबसे ज्यादा सड़क बने होंगे उत्तर दक्षिण सड़क या पूरब पश्चिम सड़क, पूरब पश्चिम सड़क या उत्तर पूरब सड़क या जो है दक्षिण पूरब सड़क। बिहार में ज्यादातर जो नेशनल रोड है, बड़े बड़े रोड है, नेशनल हाईवे जो है, वो ज्यादातर रोड कैसे बने होंगे? बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं। आप देखो कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं कि बच्चे बहुत लंबा चौड़ा डाटा रखते जाते हैं और परीक्षा में प्रश्न इतने अच्छे आ जाते हैं कि वो डाटा कुछ काम ही नहीं देता है। आप ही बताओ, बिहार में मान लो ये बिहार का हमने मानचित्र बनाया, तो अब आप सभी बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर है कि बिहार के ठीक बीच से गंगा नदी जाती है। अब जैसे ही गंगा रिवर जा रही है तो स्वाभाविक बात है कि अगर हम ऐसे रोड बनाएंगे तो हर रोड को गंगा में पुल देना पड़ेगा। और जैसे ही बिहार इस तरह से डिवाइडेड है, तो कोई भी यूपी से बंगाल रोड जाना है कहीं भी है, तो पश्चिम से पूरब ये सड़क सबसे ज्यादा होते हैं। और इन सड़कों को मिलाने के लिए पुल बनाए रहते हैं कि पुल बना दिए तो ये सड़क से सड़क मिल गया, आना जाना आसान हो। यानी नेशनल हाईवे जो भी होंगे वो ईस्ट टू वेस्ट आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ऐसे उत्तर दक्षिण भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने ज्यादा संख्या पूछा है। अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिस समय आजादी प्राप्त हुई, आप ही बताओ आजादी के समय हम लोग के यहाँ आप सभी गांव में देखे होंगे कि सभी लोग कच्ची सड़क गांव गांव नहीं थी। आजादी के समय अगर पक्की सड़क की बात करें तो मुश्किल से 2104 किलोमीटर सड़क पूरे बिहार में पक्की सड़क थी। मतलब 2000 किलोमीटर 1947 में पक्की सड़क थे, और आज 2020-21 जैसे ही आया है, आज सड़कों की स्थिति है 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क की लंबाई बिहार में है। देखो कितना अंतर हो गया। जिस समय हमें आजादी मिली सड़क 2000 किलोमीटर थे और आज 2 लाख किलोमीटर। 2000 और 2 लाख इतने किलोमीटर का सोचो फासला हो।
अब सड़क कई प्रकार के होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क, सभी पे हम लोग अब डिटेल पढ़े। तो सबसे पहले आप जितनी बात पढ़ते चल रहे हैं, सभी बातें लिखते हुए चलें ताकि खूब आसानी से आपको क्लियर होते जाए। हेडिंग दे दीजिए बिहार का परिवहन। बिहार का परिवहन सबसे लंबी सड़क किस जिला में है, हम लोग पूरे चलेंगे, नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़क, बहुत डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे। आप केवल बस हमारे साथ बने रहिए, एकदम एक एक करके आपके मन में जितना प्रश्न है वो सब का सब आपका निकल जाएगा। सर कोई क्वेश्चन नहीं बचा, एक्स्ट्रा ही सीख गए हम। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए परिवहन क्षेत्र का, परिवहन क्षेत्र का बिहार के जीडीपी में, परिवहन क्षेत्र का बिहार के जीडीपी में 7.3% योगदान है। परिवहन क्षेत्र का बिहार के जीडीपी में 7.3% योगदान है। परिवहन क्षेत्र का बिहार के जीडीपी में 7.3% योगदान है। 7.3% योगदान है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए बिहार में सड़क परिवहन। बिहार में सड़क परिवहन, बिहार में सड़क परिवहन। नीचे डैश लिख दीजिए प्राचीन भारत में मौर्य काल में, प्राचीन भारत में मौर्य काल में और मध्यकालीन भारत में मुगल काल में, और मध्यकालीन भारत में मुगल काल में
तो नेशनल हाईवे कभी भी होगा तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा लंबाई कभी भी पूछेगा, और स्टेट हाईवे भी पूछेगा तो पटना ही होगा, नेशनल हाईवे भी पूछेगा तो पटना ही होगा। पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके। सबसे कम लंबाई वाला जिला, सबसे कम लंबाई वाला जिला, पहला नंबर शिवहर 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। दूसरा शेखपुरा 22 लगभग 46 किलोमीटर यहाँ है। पहला नंबर शिवहर, दूसरा नंबर शेखपुरा और तीसरा नंबर लखीसराय, तीसरा नंबर लखीसराय, 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 लखीसराय। नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके लिख दीजिए। बिहार में सबसे अधिक लंबाई, लखीसराय लगभग 50% के आसपास है। बिहार में सबसे अधिक लंबाई, बिहार में सबसे अधिक लंबाई NH31 का है, NH31 का है, ब्रैकेट में 404 किलोमीटर। NH31 का है, ब्रैकेट में 404 किलोमीटर, 404 किलोमीटर। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। बिहार में, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड ब्रैकेट में NH2, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड ब्रैकेट में NH2, NH2 की लंबाई 205.7 किलोमीटर है। ग्रैंड ट्रंक रोड ब्रैकेट में NH2 की लंबाई 205.7 किलोमीटर है, 205.7 किलोमीटर है। चलिए ध्यान दीजिए। देखो एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताएं, भारत सरकार की एक योजना चल रही है भारतमाला परियोजना। ये भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे के लिए परियोजना है, और भारतमाला परियोजना में बिहार में कुल 9 परियोजना आए, और 9 परियोजना में कुल 751 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भारतमाला परियोजना के द्वारा बिहार में करना निर्धारित किया गया। तो आपको ये आ सकता है, बाकी डिटेल ये नहीं आएगा कहां से कहां, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारतमाला परियोजना एक केंद्र सरकार की परियोजना है, जिसमें बिहार में मुख्यतः 9 काम करवाने हैं सड़कों का, और इस सड़कों में 751 किलोमीटर सड़क की कुल लंबाई का डेवलपमेंट करना। तो नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। भारतमाला परियोजना के द्वारा, भारतमाला परियोजना के द्वारा, भारतमाला परियोजना के द्वारा बिहार में कुल 9 परियोजना पर कार्य करना निर्धारित हुआ है, कुल 9 परियोजना पर कार्य होना निर्धारित हुआ है, 9 परियोजना निर्धारित हुआ है, जिसमें सड़कों की कुल लंबाई 751 किलोमीटर, सड़कों की कुल लंबाई 751 किलोमीटर, 751 किलोमीटर बनाना निर्धारित किया गया है, बनाना निर्धारित किया गया है। चलिए अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे नेशनल हाईवे के बाद अब स्टेट हाईवे की बारी आएगी। सड़क थोड़ा सा टाइम लेगा, तो एक क्लास और आप लेंगे सड़क पर, अगले दिन सड़क के साथ साथ रेल कंप्लीट करेंगे, अगले दिन सड़क रेल कंप्लीट, एक क्लास उसके बाद और होगा परिवहन कंप्लीट हो जाएगा। परिवहन एक अच्छा सेक्शन है, इसलिए हम चाहते हैं पूरी योजनाओं के साथ आप डिटेल कर दें इसमें।